अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीन। करुणामय और दयावान ईश्वर की ओर से उतारी हुई चीज है, एक ऐसी किताब जिसकी आयतें खूब खोलकर बयान की गई हैं। अरबी भाषा का कुरान उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं, खुशखबरी देने वाला और डरा देने वाला। मगर इन लोगों में से ज्यादातर ने उससे मुंह फेर लिया और वे सुनने को तैयार नहीं। कहते हैं, जिस चीज की ओर तू हमें बुला रहा है उसके लिए हमारे दिलों पर आवरण यानी गिलाफ चढ़े हुए हैं, हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तेरे बीच एक पर्दा आ पड़ा है। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। नबी, उनसे कहो, मैं तो एक इंसान हूं तुम जैसा। मुझे प्रकाशना यानी वही के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा ईश तो बस एक ही ईश है, अतः तुम सीधे उसी का रुख अपनाओ और उससे माफी चाहो। तबाही है उन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के लिए ज़कात यानी दान नहीं देते और आखिरत का इनकार करते हैं। रहे वे लोग जिन्होंने मान लिया और अच्छे कर्म किए, उनके लिए यकीनन ऐसा बदला है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम उस ईश्वर के प्रति इनकार की नीति अपनाते हो और दूसरों को उसका समकक्ष ठहराते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में बना दिया? वही तो सारे जहान वालों का रब है। उसने जमीन को पैदा करने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की मांग और जरूरत के अनुसार ठीक अंदाजे से खुराक की सामग्री जुटा दी। ये सब काम 4 दिन में हो गए। उसने आसमान की ओर रुख किया जो उस समय सिर्फ धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा, अस्तित्व ग्रहण करो, चाहे तुम चाहो या न चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए आज्ञाकारियों की तरह। अब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके कानून की प्रकाशना कर दी। और दुनिया के आसमान को हमने दीपकों से सुसज्जित किया और उसे खूब सुरक्षित कर दिया। ये सब कुछ एक प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता की परियोजना है। अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको उसी प्रकार के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूं जैसा आद और समूद पर उतरा था। अल्लाह के रसूल उनके पास आगे और पीछे हर ओर से आए और उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, तो उन्होंने कहा, हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, अतः हम उस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। आद का हाल ये था कि वे जमीन में बिना किसी हक के बड़े बन बैठे और कहने लगे, कौन है हमसे ज्यादा शक्तिशाली? उनको ये न सूझा कि जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया है वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। वे हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने कुछ अशुभ दिनों में प्रचंड तूफानी हवा उन पर भेज दी ताकि उन्हें दुनिया की जिंदगी में अपमानजनक अजाब का मजा चखा दें, और परलोक यानी आखिरत का अजाब तो उससे भी ज्यादा अपमानजनक है। वहां कोई उनकी सहायता करने वाला न होगा। इस समूद तो उनके सामने हमने सीधा रास्ता प्रस्तुत किया, मगर उन्होंने मार्ग देखने की बजाय अंधा बना रहना ही पसंद किया। आखिर उनकी करतूतों के कारण अपमान का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और पथभ्रष्टता और बुरे काम से बचते थे। और कुछ समय को सोचो जब अल्लाह के ये दुश्मन दोज़ख की ओर जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वे दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। वे अपने जिस्म की खालों से कहेंगे,
तुमने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी? वे जवाब देंगी, हमें उसी अल्लाह ने बोलने की शक्ति दी है जिसने हर चीज को बोलता कर दिया है। उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और अब उसी की ओर तुम वापस लाए जा रहे हो। दुनिया में अपराध करते समय जब छिपते थे तो तुम्हें यह ख्याल न था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से कामों की अल्लाह को भी खबर नहीं है। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा और इसी कारण तुम घाटे में पड़ गए। हालत में वे सब्र करें या न करें, आग ही उनका ठिकाना होगी, और अगर रुजू का अवसर चाहेंगे तो कोई अवसर उन्हें न दिया जाएगा। हमने उन पर ऐसे साथी तैनात कर दिए थे जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। आखिरकार उन पर भी वही अजाब का फैसला चस्पा होकर रहा जो उनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों के गिरोहों पर चस्पा हो चुका था। यकीनन वे घाटे में रह जाने वाले थे। ये सत्य का इनकार करने वाले कहते हैं, इस कुरान को हरगिज न सुनो, और जब ये सुनाया जाए तो इसमें बाधा डालो, शायद कि इसी तरह तुम प्रभावी रहो। इन इनकार करने वालों को हम कठोर अजाब का मजा चखा कर रहेंगे, और जो बड़ी बुरी हरकतें ये करते रहे हैं उनका पूरा पूरा बदला इन्हें देंगे। वो दोज़ख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, उसी में हमेशा हमेशा के लिए उनका घर होगा। ये है सजा इस अपराध की कि वे हमारी आयतों का इनकार करते रहे। हाँ, ये इनकार करने वाले कहेंगे कि ऐ हमारे रब, तनिक हमें दिखा दे उन जिन्नों और इंसानों को जिन्होंने हमें पथभ्रष्ट किया था। हम उन्हें पांव तले रौंद डालेंगे ताकि वे अच्छी तरह अपमानित हों। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वे इस पर जमे रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि न डरो न गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की खुशखबरी से जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। वहां जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, और हर चीज जिसकी तुम कामना करोगे वो तुम्हारी होगी। है मेहमानी का सामान उस हस्ती की ओर से जो बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। उस व्यक्ति की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की ओर बुलाया और अच्छा कर्म किया और कहा कि मैं मुसलमान यानी आज्ञाकारी हूं। ऐ नबी, भलाई और बुराई समान नहीं है। तुम बुराई को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसका वैर पड़ा हुआ था वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये गुण प्राप्त नहीं होता मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये पद प्राप्त नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े भाग्यवान हैं। और अगर तुम शैतान की ओर से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह की निशानियों में से हैं ये रात और दिन और सूरज और चांद। सूरज और चांद को सजदा न करो बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया है, अगर वास्तव में तुम उसी की उपासना करने वाले हो। लेकिन अगर ये लोग घमंड में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं। जो फरिश्ते तेरे रब के निकटवर्ती हैं वे रात और दिन उसकी तस्बीह यानी गुणगान कर रहे हैं और कभी नहीं थकते। अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो जमीन सूनी पड़ी हुई है, फिर ज्यों ही कि हमने उस पर पानी बरसाया अचानक वो फबक उठती है और फूल जाती है। यकीनन जो अल्लाह इस मरी हुई जमीन को जिला उठाता है वो मुर्दों को भी जीवन प्रदान करने वाला है। यकीनन उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तो लोग हमारी आयतों को उल्टे अर्थ पहनाते हैं, वे हमसे कुछ छिपे हुए नहीं हैं। खुद ही सोच लो कि क्या वो व्यक्ति अच्छा है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो
जो क़यामत के दिन निश्चिंतता की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। वे लोग हैं जिनके सामने नसीहत भरी वाणी आई तो इन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, मगर वास्तविकता ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है। न सामने से इस पर आ सकता है न पीछे से। ये एक तत्वदर्शी और प्रशंसित अल्लाह की उतारी हुई चीज है। नबी, तुमको जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को न कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा माफ करने वाला है और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला भी है। हम इसको गैर अरबी यानी अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते, क्यों ना इसकी आयतें खोल कर बयान की गईं। क्या ही अजीब बात है कि कलाम यानी बात गैर अरबी है और सुनने वाले अरबी। इनसे कहो, ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो मार्गदर्शन और शिफा यानी आरोग्य है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। पहले हमने मूसा को किताब दी थी और उसके मामले में भी यही विभेद हुआ था। अगर तेरे रब ने पहले ही एक बात निश्चित न कर दी होती तो इन विभेद करने वालों के बीच फैसला चुका दिया जाता। और वास्तविकता ये है कि ये लोग उसकी ओर से बड़ी बेचैनी पैदा करने वाले शक में पड़े हुए हैं। जो कोई अच्छा कर्म करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा, जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर होगा। और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। घड़ी का ज्ञान अल्लाह ही की ओर फिरता है। वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने गाभों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा गर्भवती हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस दिन वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ हैं मेरे वे साझीदार, ये कहेंगे, हम निवेदन कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। मैं वे सारे आराध्य इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई पनाह लेने की जगह नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो निराश हो जाता है और जी तोड़ बैठता है। मगर ज्यों ही कि कठिन समय बीत जाने के बाद हम इसे अपनी दयालुता का मजा चखाते हैं, ये कहता है कि मैं इसी का हकदार हूं और मैं नहीं समझता कि कयामत कभी आएगी। लेकिन अगर वास्तव में मैं अपने रब की ओर पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि इनकार करने वालों को लाजमी तौर पर हम बताकर रहेंगे कि वे क्या करके आए हैं और उन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब उसे कोई आफत छू जाती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। अभी इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वास्तव में ये कुरान अल्लाह ही की ओर से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो उस व्यक्ति से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसके विरोध में दूर तक निकल गया हो। हम इनको अपनी निशानियां बाहरी दुनिया में भी दिखाएंगे और इनके अपने अंतःकरण में भी, यहां तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वास्तव में सत्य है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का साक्षी है? सावधान रहो, ये लोग अपने रब से मिलन में शक रखते हैं। सुन रखो, वो हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है।